चलिए जबलपुर से खबर दिखाते हैं, जहां राज्यसभा सांसद विवेक कृष्णा तन्खा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और ईंधन संकट को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने देश की मौजूदा विदेश और पड़ोसी नीतियों को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में ईंधन और गैस की भारी कमी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि आम जनता को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। तन्खा ने कहा कि संकट के समय सरकार को जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे न केवल सरकार की छवि कमजोर हुई है, बल्कि जनता का भरोसा भी डगमगाया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कठिन समय में देश को एकजुट किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व दिखाया, जबकि वर्तमान सरकार की विदेश नीति में गंभीर कमियां नजर आ रही हैं। तन्खा ने साफ किया कि वे विपक्षी तौर पर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन यह देश हित और 140 करोड़ लोगों के भविष्य को लेकर चिंता है। अरब हमारे पुराने सपोर्टर्स थे, हम अरब को सपोर्ट करते थे। एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, पैलेस्टाइन के सपोर्ट करते हुए इजराइल को बैलेंस करते थे, वो बैलेंस हमने खराब कर दिया और बैलेंस खराब होने से विश्व में हमारी जो छवि है उससे धूमिल हुई। अब ये तो बड़ा संकट है, विश्व संकट है। इस संकट में हमारा तो कोई रोल भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और हम अपना रोल दिखाना चाहते थे जो संभव नहीं था। इसलिए पब्लिक भी समझती है कि जो संभव नहीं है आप उसको दिखाना चाहोगे तो वो उसके फिर मीम्स बनती हैं और क्या होता है। मगर मैं कभी संकट के वक्त मैं नहीं चाहूँगा कि देश डिवाइड हो। संकट के वक्त देश को यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है। ये देश भारत के 140 करोड़ नागरिकों का है। पार्टीज तो आएंगी जाएंगी, ऑलवेज रहेगी। तो देयर इज अ फेलियर। और दूसरा, जब आपको पता था कि गैस की शॉर्टेज होगी, पेट्रोल की शॉर्टेज होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जो वहां से फ्लो था वो रिस्ट्रिक्टेड है। हर शिप को निकालने के लिए आपको ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करना पड़ता है। इजी थोड़ी होगा ये सब करना। तो मुश्किल से एक शिप निकलती है, 2 शिप निकलती है, उस पर भी आप अपना झंडा लहराते हो। तो ये कूटनीतिक बातें हैं, डिफिकल्ट टाइम है देश के लिए, और हमको वन अपमेनशिप की गेम में नहीं रहना चाहिए था। आपको पता था जब शॉर्टेज है, तो क्यों बोलते फिरे कि नहीं शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जब लोग शहरों में कतार लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, गैस के सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो एक सरकार की भी छवि गिरती है। सबसे बड़ी चीज, सरकार के ऊपर से विश्वास कम होता है, और संकट के वक्त विश्वास कम नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं देश को ऑलवेज संकट के वक्त जनता को विश्वास में ले लेना चाहिए। इंदिरा जी जब बांग्लादेश में हम लोग, बांग्लादेश का जो आक्रमण हुआ, बांग्लादेश को छुड़ाने हम लोग अंदर गए, तो 1 साल तक देश को प्रिपेयर कर रही थी और विश्व को प्रिपेयर कर रही थी कि देखिए गलत हो रहा है, अब हम एक दिन हमको बांग्लादेश में जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान हमारे साथ गलत करता था तो हम प्रिपेयर करते थे और धीरे धीरे विश्व को तैयार करते थे, जनमत ट्रायल तैयार करते थे। आज तो मुनीर साहब ट्रंप साहब से डायरेक्ट बात करते हैं, ऐसा लगता है वो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त पिट गई है, नेबरिंग पॉलिसी भी पिटी हुई है। चिंतन की बात है और सरकार को खुद सोचना चाहिए कि उनसे गलती कर रही है। तो विदेश नीति का जो मैनेजमेंट है सर, क्या आपको लगता है कि अपने जो फेलियर है वो तो सामने दिखता है, बट फेलियर इज नॉट टू सेलिब्रेट। ये चिंता की बात है, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों की जिंदगी की बात है, भविष्य की बात है। इसलिए मैं कभी एज एन ऑपोजिशन इन चीजों में जो देश हित की होती है मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मैं चिंता जाहिर करता हूँ। तो राहुल जी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल